फ्रेंड्स की फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स की फ्रेंड्स की फ्रेंड्स को। हाँ हाँ, बस बस। Hi guys, welcome to our Sara Princess. इस दिन का अच्छा। अरे चलो तो गाइस आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं जिसका नेम है द हॉरर स्टोरीज चैलेंज, जिसमें हम अपनी रियल न्यूज अपनी और से थोड़ी कहानियाँ सुने होंगे जो हमारे साथ कुछ रियल हुआ होगा, जिसमें से दो रियल भी थी। इसके साथ भी इसने मेरे को एक दिन बताया था, इसके साथ ही रियल थी। एंड गाइस आज हम स्टोरीज कुछ आपको बताने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं आपसे। कुछ भी ऐसे नहीं, हम स्टोन पेपर सीजर कर लेते, जो हारेगा वो सुनाएगा। स्टोन पेपर यहाँ पे, ताकि गाइस स्टोन पेपर सीजर तो हार गया, तो इस ये सुनाएगा पहले अपनी रियल वाली या कोई भी अपनी। तो रियल वाली सुना रहे हैं अपनी ओर से, ठीक है। यहाँ पे आगे कर लीजिए। इस दिन ना मैं ना सो रहा था, तब ना मैं ना 4 बजे वहाँ ना तब ना मैं 4 बजे उठा, तो फिर वहाँ ना रात हुई थी थोड़ी सी, है ना। तब ना ये भी उठ रही थी जब ये सोई। इससे पहले मैं सोया था, फिर ये सोई थी, पर मैं सोया नहीं था, पर ये जाग रहा था। हाँ, मैं नाटक कर रहा था इसमें। तो फिर जब ये सोई तो मैं उठ गया, तो फिर मैंने देखा दरवाजा खोले तो कोई नहीं था। हाँ तो कोई नहीं होगा ऑब्वियसली यार, इतने रात में कौन ही आएगा यहाँ पे। नॉक नॉक फिर कौन ही करेगा यार, ये तो ज़्यादा वो मत में गुड रहा है यार, ऐसा कौन ही करेगा। अच्छा सुना। हाँ भाई एक और सोच के रखियो अपने माइंड में। तो गाइस मैं बताती हूँ कुछ ऐसे रिसेंटली, कुछ 4-5 महीनों पहले की बात है। हाँ, एक रियल स्टोरी है ये। वो पता है जापान में हुई थी ये, और नहीं पता। हाँ नहीं पता था। ये ना एक ना लड़का होता था वहाँ पे, उनकी फैमिली होती थी, बहुत अच्छी फैमिली थी उनकी, नाइस फैमिली थी एंड ऑल। एंड वो ना एक दिन उसकी फैमिली घूमने गई थी, क्योंकि वो अमीर थे और वो जाते रहते थे घूमने के लिए, और वो जाते थे। एक दिन उनका खुद का कैफे था, खुद के बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे, और वो वहाँ पे जाते रहते थे नॉर्मली, जैसे होता है ना जाते रहना। और वैसे वो जाते रहते थे, और कभी वो जापान से वहाँ पे जाते थे, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके जगह। और उनका एक बेटा था जिसका नाम था अमन। वो बहुत ही सिंसियर लड़का था, अच्छा लड़का था। एंड वहाँ पर वो एक दिन उसके पेरेंट्स गए, उसने एक प्लान बनाया अपने फ्रेंड्स के साथ भी, आज हम ना कहीं घूमने जाएंगे। पर वहाँ पे जापान में एक ब्रिज था, बहुत बड़ा लार्जेस्ट ब्रिज था वहाँ का, बड़ा ब्रिज था वहाँ पे। और वो लड़के का घर उसी ब्रिज के बिल्कुल पास में पड़ता था, और वो जब मर्जी उस ब्रिज के पास में जा सकता था, उसको ज़्यादा कोई वो नहीं होता था। वो रात को ऐसे निकलता है बाहर घर से, और वहाँ पे ना ऐसे आवाजाही वहाँ पे थोड़ी, जैसे कोई आता है जाता है। वहाँ पे ब्रिज पे तो बहुत ज़्यादा फॉरेन से भी आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक लगी रहती थी रात को। पर उसने एक दिन गूगल से पूछा था क्या कि मैं देखो किसने ये वाली कहानी बताई, ट्यूशन पे किसने सुनाई, तूने? हाँ गाइस मैंने सुनाई थी, हाँ वो वाली सुनाई थी मैंने। और गाइस वहाँ पे जो ब्रिज था वो सबसे बड़ा ब्रिज था। एंड गाइस वहाँ पे ऐसा लगता था, गूगल से पूछा था कि जापान की सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी है। उसने ऐसे गूगल से, फिर वो जाता था वो ब्रिज के पास वो गया, वहाँ पे एक बेंच, उसके घर के बाहर ही बेंच एक लगा होता था, जैसे वो ब्रिज के नज़ारे देख सकता था। और वो वहाँ पे बैठ के ना गूगल से सर्च करता भी वहाँ पे सबसे बढ़िया ब्रिज कौन सा है, तो थोड़ी सर्चिंग करने लग गया। गुड़िया भी थी। हाँ वो मैं बाद में बताऊंगी यार, इसको जल्दी पड़ी है। और बहुत अच्छे से ना वो जाती थी,
एक ना लड़की थी, वो ब्रिज के ऊपर से रात के 1 बजे जा रही थी। वो उसका हाथ एक टूटा हुआ था, हाथ नहीं था उसका, इतना था और नहीं था बाकी, और इसका इतना हाथ था, पर उसके हाथ की उंगलियां इतनी थी, और ये ऊपर वगैरह नेल्स होता है ना, वो भी नहीं थे उसके। और उसके फेस से यहाँ पे कुछ थोड़े ऐसे निशान लगे होते थे, जो वो ऐसे यहाँ पे लाल लाल कलर के नहीं। और है ना वहाँ पे ना वो जा रही थी। अरे यार ये बहुत अटक रहा है, चुप हो जा। और ना वहाँ से ना जा रही थी वो लड़की, और ना वो ना वहाँ पे ब्रिज पे गया, एंड वो उसके पास ना, वो लड़की जहाँ से जा रही थी उसके पास एक डस्टबिन था, पर वो लड़की थी जो किसी को दिखाई तक नहीं देती। वो ऐसी लड़की थी, वो रात के 1 बजे उस ब्रिज से हमेशा निकलती थी, एंड वो हमेशा उस लड़की को जाते हुए देखता था, रोज देखता था, अपने कभी बालकनी से, अपने कभी ऊपर टेरेस से देखता था, उसको बहुत देखता था। एंड वो लड़की रोज जाती थी उसी कपड़ों में, वही हेयर स्टाइल, वही मुंह पे मेकअप, और बहुत भाई बहुत डरावनी वो सीन था वहाँ का। और ना वो लड़का भी वहाँ से जाता है, उसके पेरेंट्स जब नहीं होते हैं घर पर, वो चला जाता है वहाँ पे उसके, क्योंकि पेरेंट्स 4-5 दिन बाद आने वाले थे, क्योंकि उनका मीटिंग थी इम्पॉर्टेंट 4-5, तो वहाँ पे वो स्टे करने वाले थे। और वहाँ पे वो गया, एंड वो वहाँ पे चल रहा था, रिसेंटली चल रहा था गाइस, और वहाँ पे वो लड़की आई, और उस डस्टबिन के पास जो था उससे थोड़ा अजीब लगा। जब वो उसके सामने आई, उसने उससे पूछा, वो लड़की ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। उसने अपनी सारी डिटेल बताई उस लड़के ने, हाँ मेरा नाम ये है वो है। और पर वो जो था वो थोड़ा अटक गया, वो थोड़ा सोचने में पड़ गया। भाई मैंने इनको अपना नंबर भी बता दिया, डिटेल भी बता दी, सारा घर का सारा कोना कोना बता दिया इन्होंने, पर इसको पूछने की क्या चीज़ थी। और इसने एक बार भी इनमें पूछा भी, मेरे को आपका घर नहीं जानना, मेरे को आपका ये नहीं जानना, बस इतना बता दो आप कहाँ रहते हो। उसने इतना भी तो बोला, वो सोच में पड़ गया थोड़ा। और जब उसने वो लड़की ने अपने आगे थोड़ा वो पल्लू कर रखा था, यानी कि एक वो कपड़ा चढ़ा रखा था, ऐसे कपड़े से कुछ ऐसे बना रखा था, और वो उसने आगे और रखा था। और वो लड़का कहता है आप कौन हो। वो कहती है मैं इंसान हूँ तुम्हारे तरह, एक तरह की। वो शुरू कर जा एक तरह की, वो उसकी एक एक बातें नोट करता है। और जब वो थोड़ा सा हवा तेज हवाएं चलने लग जाती है, उसका जो वो था पर्दा, वो पर्दा कह रही हो, वो घूंघट उसने पीछे किया, तो भाई तो सीरियसली भाई उसका फेस देखकर भाई वो जो लड़का था वो इतना शौक में पड़ गया और डर गया भाई। उसने अपनी जान बचाई। वो लड़की कहती तुम यहाँ से भागने वाले हो। वो भी सोच में पड़ गया कि मेरे क्यों ऐसे मन की बातें क्यों जान रही है। और वो अपने मन में कह रहा है जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से जाऊँगा। और वो लड़की कहती है क्यों इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, यहाँ से क्यों जाना है इतनी जल्दी। और भाई उसके भाई रोंग करते खड़े हो गए थे, यहाँ से बाल पूरे खड़े हो गए। और भाई वो इतना डरावना सीन था ना, कुछ भी बात है। अभी भी रात हो रही है ना वहाँ, अरे नहीं यहाँ पे रात ही तो हो रही है। और गाइस रात को हम ये बता रहे हैं भाई, रात को हम ये कर रहे हैं हाँ। और भाई उस टाइम उसके जो रोंगटे खड़े हुए थे देखने वाले थे भाई वो। तो फिर वो इतनी जल्दी भागा भाई, वो डस्टबिन के अंदर जाके छुप गया। ये लड़की है, ये यहाँ पे डस्टबिन है, वो यहाँ से गया और वो यहाँ पे झुक गया। और वो पीठ मुड़ के देखती है, वो कहती है कहाँ गया वो। और वो लड़का यहाँ पे जाना है, और उसको थोड़ा थोड़ा झाँकता है, और वो गायब, वहाँ से गायब हो जाती है गाइस। उस टाइम से वो लड़का इतना डर गया था भाई, उसकी हिम्मत तक नहीं हुई अपने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म करने की।
तो भाई मैं यही कहूँगी, हॉरर स्टोरी ज़्यादातर मत ऐसे सुना करो, क्योंकि डर ही लगता है। मेरे अनगेंस्ट यहाँ पे आई थी वो, हम ना सुना वो तूने भी, और वो तो तुझे भी पता है क्या, कोई रियल सुना यार, रियल वो रियल ही है पक्का। हाँ ठीक है सुना। एक दिन ना इतना रात हुई थी, तुझे तो वो तो जब मर्जी होती है भाई, वो वहाँ ना एक पार्टी चल रही थी। कहाँ पे? जहाँ हम भी गए थे। कहाँ? वहाँ। कौन सी पार्टी? वही याद कर, कौन सी पार्टी जहाँ हम फंस गए थे पूल पे। हाँ है ना। तो फिर ना हम ना मेरे को डर लग रहा, मेरे को लगा कोई यहाँ पे अभी अपने पैरों पे, पर वो भाई पर्दा था, वो वही क्या था, क्योंकि बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा बाहर। तो फिर ना हम ना जा रहे थे, तो फिर ना हम ना निकले, तो फिर ना हमें ना तब तक 12 बजने ही वाले थे, 12 बज चुके थे गाइस, 2 बजने वाले थे। हाँ सच। वहाँ ना हम सुनसान आना, हाँ सुनसान थे गाइस। हाँ तो फिर वहाँ एक 2 बॉडीगार्ड दिखे थे हमें, जो कि होटल के मैनेजर थे। हाँ वहाँ उनको हमें पूछा कि गोल्डन गेट कहाँ है, क्योंकि हम वहाँ पे गोल्डन गेट पे हमें थोड़ा जाना था। उन्होंने बताया कि सीधा जाके फिर यहाँ ले लेना ना, पर हमने उनको बोला हम तो पीछे वाले, तो फिर ना हम ना पुल पे ना फंस गए। तो फिर ना एक गाड़ी निकली है ना, तो फिर ना कोई नहीं रहा था, फिर वही बोले था अंकल आए, तो पर उन्होंने बोला था भी यहाँ पे अगर आपको कोई भी बुलाए और अगर कोई भी हैंड दे तो आप मत, क्योंकि ये वाला जो टाइम आप जा रहे हो बहुत गलत समय है। हाँ और हमने कहा हम पीछे से जाए, तो वो कहते पीछे से मत जाना, आपके लिए नॉट सेफ है, क्योंकि हम भी थे उस टाइम पे, तब तक हम भी थे, हमारे मामू भी आए थे, पर वो आगे निकल चुके थे। वो गाइस ये ना मान लो ये पीछे ये बैंक्वेट है, यहाँ पे हम सारे यहाँ से गए, यहाँ पे एक मोड़ आता है, यहाँ पे एक मोड़ आता था इतने पे, और मामू इतनी तेज चलाते हैं, उन्होंने वो वाला मोड़ कट लिया, पर हम वहाँ पे यहाँ पे खड़े रह गए, हम थोड़ा सोच में पड़ गए। मैंने उनको कहा भाई मामू यहाँ पे गए हैं, आप वहाँ पे जाओ, मेरी बात मानो, यहाँ से वो गए हैं, पर किसी ने उस टाइम पे मेरी बात नहीं मानी और हम फंस गए थे उस टाइम पे गाइस। मेरे को रोना आ रहा था, तो फिर गाइस मैं कह रही थी अब घर कैसे जाना है हमने, तो फिर वही बॉडीगार्ड अंकल आए, तो फिर हमने हाथ दिया, तो फिर वो रुक गए, तो फिर उन्होंने हमारी हेल्प की। हाँ और भाई हम ना थोड़ा आगे गए, उसके बाद वो जो अंकल थे, वो अंकल जिन्होंने हमारी मदद की, हम यहाँ पे वो यहाँ पे, और वो यहाँ से इतना ही है, वो ऊपर थोड़ा सा चढ़े, हमने थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे को थोड़ा घुमाई गाड़ी, तो हमने देखा वहाँ के अंकल कहीं चले गए हैं, वो हमसे आगे निकल गए थे। भाई लिटरली भाई भगवान जी आए थे हमारी इच्छा पूरी करने। एंड गाइस यहीं पे पापा चाहते थे कि हम होटल पे रह लेते हैं, कल जाते हैं, कल हम यहाँ से निकलेंगे और रात को हम वहाँ पर हम अपने घर पर पहुँच जाएंगे 8 बजे, पर यहाँ पे कोई होटल अवेलेबल नहीं था। एंड गाइस बाय बाय, एंड आपको आई होप करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स, एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राधे राधे, बाय।